नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आई एम इंजीनियर 21 पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन में जो कॉलोनी डाटा भरा जाता है वह कितना इम्पोर्टेंट है और रेसिडेंशियल ड्राइंग बनाते समय हमें क्या रूल फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। तो गाइस, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप हमसे कोई भी काम सीखना या करवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। तो गाइस, जब भी हम कोई भी नया फाइल अप्लाई करते हैं तो हमें एक कॉलोनी डाटा भरना पड़ता है, जिस पर हमें बिल्डिंग की हाइट क्या रखना है, FAR क्या रखना है, उसके लिए ग्राउंड कवरेज कितना लेना है, ये सभी डाटा भरना पड़ता है। साथ में हमें फ्रंटेज और प्लॉट कितना रखना है, सामने रोड की विड्थ कितनी है और फ्रंट ओपन स्पेस, साइड ओपन स्पेस, रियर ओपन स्पेस, ये सभी डाटा भरना पड़ता है। ये सभी डाटा जब हम भरते हैं तो यह हमें DCR के थ्रू एक सिक्योरिटी रिपोर्ट के द्वारा हमें यह प्रोवाइड कराई जाती है, जिसके थ्रू हम इस बात को समझेंगे। हमने जो फॉर्म अप्लाई किया था उसका यह सिक्योरिटी रिपोर्ट है जो ऑलरेडी DCR से क्लियर हो चुका है और यह फाइल अप्रूव्ड भी हो चुकी है। तो इसमें हमने जो नेट प्लॉट एरिया डाला था 216 स्क्वायर मीटर, जो रिक्वायर्ड वैल्यू के अनुसार 278.59 थी, जिस कारण से यह कंप्लीट है। यह मिनिमम रिक्वायर्ड है, इससे हम मैक्सिमम भी डाल सकते हैं, लेकिन कॉलोनी रूल्स के अनुसार पर यह 278.59 होने के कारण यह कंप्लीट है। यदि हम कॉलोनी डाटा में जो भी अप्लाई करेंगे और वह ड्राइंग में है तो उस हिसाब से वह कंप्लीट हो सकता है, भले वह वायोलेटेड कॉलोनी रूल से थोड़ा हटके भी हो सकता है। जो भी भूमि विकास नियम है मास्टर प्लान से भी बढ़ा के डाल सकते हैं। क्योंकि यह फाइल हमने कंपाउंडिंग में डाला था, इसलिए इसका हमने कवरेज 80% लिया था, लेकिन हमने ड्राइंग में सिर्फ 68% पर ही इसको प्राप्त कर लिया था। इसके बाद हमने रोड विड्थ डाली थी 5.50, जिस कारण से है और हमने प्रोवाइड भी किया था 5.5, तो जिस कारण से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने फ्रंट ओपन स्पेस, साइड ओपन स्पेस और रियर ओपन स्पेस पर इसको कंप्लीट किया है। इसके बाद प्राइमरी पैरामीटर आता है। प्राइमरी पैरामीटर पर हमें एरिया ऑफ रोड वाइडिंग एरिया दिखाना पड़ता है। जो रोड वाइडिंग एरिया वह होता है जो बिल्डिंग और प्लॉट के बीच में जो रोड वाले एरिया में आता है, उसे रोड वाइडिंग एरिया कहते हैं, जो सिर्फ रोड के लिए ही माना जाता है। इसके बाद यदि हम दूसरे रूल्स पर बात करते हैं बिल्डिंग के, तो उसके लिए हमें सेकेंडरी पैरामीटर पर आना पड़ेगा। सेकेंडरी पैरामीटर में भूमि विकास रूल्स के अनुसार जो रूफ, जो टेरिस का जो सर्विस होता है, जिसमें हम वाटर टैंक, ममटी जो प्रोवाइड कराते हैं, वह उसके एरिया का 1/3 भाग पर ही हम इसे प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके बाद आता है सेप्टिक टैंक वॉल्यूम। सेप्टिक टैंक वॉल्यूम में सेप्टिक टैंक की जो लोकेशन होती है वह प्लॉट की बाउंड्री जो कलर नंबर 10 होता है उससे 2 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए, और हमने उसे 2 मीटर की दूरी पर रखा है, जिस कारण से यह कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यदि हम सेप्टिक टैंक की लेंथ की बात करें तो उसको मिनिमम रिक्वायर्ड 2 मीटर होती है, इससे हम उस लेंथ कम नहीं कर सकते। 2 मीटर या हम 3 मीटर भी दे सकते हैं। हमने 4 मीटर दिया, मैक्सिमम परमिसिबल है 4 मीटर, हमने 3 दिया, इस कारण यह कंप्लीट हो चुका है। सेप्टिक टैंक की मिनिमम विड्थ 0.75 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हमें दे सकते हैं, बट इससे कम हम नहीं दे सकते हैं। और सेप्टिक टैंक की डेप्थ की बात करें तो सेप्टिक टैंक की डेप्थ मिनिमम रिक्वायर्ड 1 मीटर रहती है, जिसे हम 2 मीटर या 2.5 मीटर या 3 मीटर तक दे सकते हैं। हमने ये सभी डाटा सही भरने के कारण यह हमें कंप्लीट दिखाई दे रहा है। इसके बाद आता है इनर कंट्री यार्ड एरिया। इनर कंट्री यार्ड एरिया आप यदि प्रोवाइड कराते हैं तो वह यहाँ पर मिनिमम रिक्वायर्ड आ जाएगा और वह इस प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट दिखाई देगा। हमने इसमें किसी प्रकार का इनर कंट्री यार्ड एरिया नहीं दिया है, जिस कारण से
हमें ना के रूप में आया है। इसके बाद हम बाउंड्री वॉल की हाइट की बात करें तो बाउंड्री वॉल की हाइट हम फ्रंट साइड टू रियर पीछे साइड जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम हम सिर्फ 2 मीटर तक की हाइट की बाउंड्री वॉल बना सकते हैं, जिस कारण हमने जो बाउंड्री वॉल की हाइट दिया है वह 1.5 मीटर है, मतलब 2 मीटर से कम है, जिस कारण से यह कंप्लीट दिखाई दे रहा है। इसके बाद आता है स्टेयर केस रूम हेड रूम हाइट। स्टेयर केस रूम की हेड रूम की हाइट 2.20 मैक्सिमम होनी चाहिए, सॉरी मिनिमम होनी चाहिए, इससे कम हमें इसे नहीं दे सकते। हमने इसे 2.25 दिया है, जिस कारण से कंप्लीट है। इसके बाद एक तो एरिया के हिसाब से एक प्लांटेशन आता है। प्लांटेशन में हमें ट्री का प्रोविजन देना पड़ता है, जिसमें हमने 3 ट्री का प्रोवाइड किया है, जिस कारण से ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यदि हम हेवी टेबल हाइट डिटेल की बात करें, हेवी टेबल रूम में जिसमें हम बेडरूम हॉल इनकी हाइट हमें मैक्सिमम 3 से 4 मीटर भी दे सकते हैं, लेकिन इसे 2.6 मीटर से कम नहीं देनी चाहिए, यह मिनिमम है। इससे कम हमें नहीं दे सकते किसी भी चीज की हाइट कम। इसके बाद यदि हम किचन की हाइट की बात करें तो किचन की मिनिमम रिक्वायर्ड हाइट होती है 2.6 मीटर, इससे किसी प्रकार की हाइट कम हम नहीं दे सकते। हमने इसको प्रोवाइड किया है 3 मीटर, जिस कारण से हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने चूंकि इसे फ्लोर ग्राउंड और फ्लोर 01 के लिए मतलब दोनों फ्लोर का प्लान अप्लाई किया था, जिस कारण हमने इसे कंप्लीट किया है 3 मीटर प्रोवाइड करा करके। बाथरूम रिलेटेड हाइट की बात करें तो बाथरूम की मिनिमम हाइट 2.2 मीटर होनी चाहिए, और इसे हमने 3 मीटर प्रोवाइड किया है, तो जिस कारण से अभी हमें कंप्लीट नजर आ रही है। इसके बाद आता है लैब्ड लॉफ्ट हाइट डिटेल। यदि आप इसे प्रोवाइड करा रहे हैं तो आपको यहाँ पर कंप्लीट करके आ जाएगा। हमने इस प्रकार की कोई भी हाइट प्रोवाइड नहीं कराया है, जिस कारण से हमें ना के रूप में आ रही है। इसके बाद यदि हम इनके एरिया की बात करते हैं तो उससे जानने से पहले हमें प्लिंथ हाइट की बात कर लेते हैं। प्लिंथ हाइट की मिनिमम रिक्वायर्ड 0.45 होती है, यदि इसे हमने 0.6 दिया है, जिस कारण से कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जब हम टेरेस की पैरापेट वॉल की बात करें तो पैरापेट वॉल की मिनिमम रिक्वायर्ड हाइट होती है 1.05 और मैक्सिमम होती है 1.50, जिसे हमने 1.1 मीटर देकर इसे कंप्लीट कर लिया। इसके बाद यदि हम वाटर टैंक की बात करें, वाटर टैंक की हाइट 2.5 मीटर देनी चाहिए, जनरली 2.5 मीटर ही दिया जाता है। इसे संबंधित जानकारी के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, और हमने इससे संबंधित एक ड्राइंग भी बनाया है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको 2D प्लान कैसे बनाना है पास के लिए इसके बारे में डिटेल से बताया, और उसके लिए लेयर नेम और पॉलीलाइन वर्क कैसे करना है इसके बारे में बताया है। इसके बाद हम एरिया की बात करते हैं, तो एरिया में हमने 2 फ्लोर डाला था, जो कि फ्लोर 01 और फ्लोर 0 ग्राउंड। तो इसमें हमें 2 टाइप के रूम देनी पड़ती है, जिसमें हैवी टेबल रूम एरिया 9.5 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। पहला, जिसमें आप ड्राइंग हॉल भी दे सकते हैं, डाइनिंग हॉल भी दे सकते हैं, बेडरूम भी दे सकते हैं। इनकी मिनिमम एरिया 9.5 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। हमने इसको 47.38 प्रोवाइड कराया, जिस कारण से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हेवी टेबल रूम एरिया 2 की बात करते हैं, तो वह 7.5 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, जिसकी हमने 37 स्क्वायर मीटर देकर इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आता है हैवी टेबल रूम विड्थ। हैवी टेबल रूम विड्थ पहला, मतलब जो रूम है हमारा हैवी टेबल रूम एरिया, उसका मिनिमम विड्थ 2.4 मीटर होनी चाहिए, उससे हमें कम नहीं दे सकते हैं। उसे हमने 7.36 देकर इसे कंप्लीट कर लिया। हैवी टेबल रूम 2 की बात करते हैं, तो उसकी मिनिमम विड्थ 2.1 मीटर होनी चाहिए, जिसे भी हमने
6.70 देके प्राप्त कर लिया है। इसके बाद यदि हम इंडिपेंडेंट बाथरूम एरिया की बात करें तो बाथरूम की मिनिमम एरिया 1.5 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए और उसकी मिनिमम विड्थ 1.10 मीटर होनी चाहिए। उसी प्रकार किचन एरिया की बात करते हैं तो किचन एरिया 5 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और उसकी मिनिमम विड्थ 1.80 मीटर होनी चाहिए। इससे कम विड्थ हम नहीं दे सकते। इसके बाद यदि हम मिनिमम वेंटिलेशन परसेंटेज की बात करते हैं तो सभी रूमों का जो विंडो ओपन स्पेस देते हैं वो 10% होनी चाहिए। उससे कम देने पर यह हमें DCR के द्वारा रिटर्न आ जाती है, जिसे हमें फिर से सबमिट करना पड़ सकता है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।